संसार में कोई किसी का नहीं होता। यह सत्य जितना कठोर है उतना ही हमें मजबूत बनाता है। यह दुनिया स्वार्थ से भरी है। हर रिश्ता किसी न किसी जरूरत पर टिका होता है। जो लोग आज आपके साथ हैं, जरूरी नहीं कि वह हमेशा साथ रहे। यह संसार एक रंगमंच है जहां हर कोई अपने स्वार्थ के लिए भूमिका निभा रहा है। सच तो यह है कि लोग सिर्फ उतना ही आपके पास आते हैं जितना उन्हें आपसे काम होता है। यह मतलबी दुनिया तब तक आपका साथ देती है जब तक आप उनके लिए उपयोगी हैं। लेकिन ध्यान रहे, दुनिया की बेरुखी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब तक आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तब तक आप उनके जीवन का हिस्सा रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप कमजोर होते हैं या उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, लोग आपको पीछे छोड़ देते हैं। यह मत भूलो कि आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। जब लोग आपको गिराने की कोशिश करें तो समझ लें कि यह वही समय है जब आपको अपनी ताकत दिखानी है। मतलबी दुनिया में अपने पर विश्वास करना सबसे बड़ी ताकत है। यह जीवन की कठोर सच्चाई है और इसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा। किसी आदमी को अगर गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो। यह एक ऐसा सत्य है जो आपके संबंधों की असलियत को उजागर करता है। जो रिश्ते पैसे पर टिके हों वे कभी भी सच्चे नहीं होते। लोग हमेशा आप में आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं। इसीलिए एक अच्छा इंसान आप में अच्छाई ही देखेगा, जबकि एक बुरा इंसान आप में सिर्फ बुराई ही खोजेगा। जीवन का यह नियम है कि कुछ बातें समझाने से नहीं बल्कि दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, कुछ बातें समझाने से नहीं बल्कि केवल अनुभव से ही सीखी जा सकती हैं। जो बातें शब्दों से परे होती हैं वे अनुभव के माध्यम से ही दिल तक पहुंचती हैं। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पीछे देखना छोड़ दीजिए। जो बीत गया वह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आने वाला है वह आपकी मेहनत और सोच पर निर्भर करता है। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा दीजिए। जिंदगी में हर दिन आपके लिए एक नई शुरुआत है। जिंदगी सिर्फ एक है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे हंसकर जीते हैं या रोकर। अगर आप आदर चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों का सम्मान करना सीखें। जहां आदर न हो वहां कभी जाना नहीं चाहिए, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आदर से बड़ा कोई धन नहीं और अनादर से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यह संसार मोहक है, लेकिन यह मोहकता एक भ्रम है। यह संसार नश्वर है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। समय की धाराएं सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, चाहे वह आपके संबंध हों, भावनाएं हों या आपका मान सम्मान। समय सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह हर क्षेत्र में सफल होता है, लेकिन जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देता है। समय हमें सिखाता है कि किसी चीज का वास्तविक मूल्य क्या है। अभिमान सबसे घातक शत्रु है। यह अकेला ही आपके सारे गुणों, संबंधों और यहां तक कि आत्मसम्मान को भी नष्ट कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान को अपने पास आने दो, लेकिन अभिमान को कभी ना आने दो। अभिमान एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आपके जीवन की हर अच्छी चीज का नाश कर देता है। अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को हल्का करना सीखो। ऊंचा वही उठता है जो अपने अहंकार को त्याग देता है। विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आना है उसके लिए खुद को तैयार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। लेकिन ध्यान दें, इन सभी का रंग एक ही होता है, सफेद। इसका अर्थ यह है कि बार बार दुख और संकट झेलने के बाद भी जो इंसान अपना स्वभाव और रंग नहीं बदलता, समाज में उसी का मूल्य सबसे अधिक होता है। दूध उपयोगी है, पर वह एक ही दिन के लिए टिकता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 दिन चलता है।
दही का मंथन करने पर मक्खन बनता है जो 3 दिन तक टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है और घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में खराब हो जाने वाले दूध में हमेशा टिकने वाला घी छिपा होता है। इसी तरह हमारा मन भी अनगिनत शक्तियों से भरा हुआ है। उसमें सकारात्मक विचार डालो, अपने जीवन का चिंतन करो, फिर देखना आप कभी हार मानने वाले नहीं बनोगे। आप एक सदा बहार व्यक्ति बन जाओगे। हम मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन कभी सोचा है भगवान को कैसा लगता होगा जब उनके भक्त केवल अपनी इच्छाओं की सूची लेकर आते हैं। हम भगवान से मिलने नहीं जाते, हम केवल अपनी मांगें लेकर जाते हैं। और अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। क्या यही ईश्वर की आराधना है? क्या हम ईश्वर को केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान के सामने सिर झुकाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। भगवान हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं, स्वास्थ्य, जीवन और अपार संभावनाएं। इसलिए अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले हमें भगवान को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। जीवन में दुख और संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसे दूध को मथ कर घी निकाला जाता है, वैसे ही संघर्ष से सफलता निकलती है। जो जीवन के संघर्षों में अपना धैर्य नहीं खोता, वही अपने चरित्र को महान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका मन शक्तियों का सागर है। उसमें विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता के बीज बोइए। जब आप अपने जीवन का मंथन करेंगे तो आपके भीतर छुपा अमूल्य घी यानी आपकी असली ताकत बाहर आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है, मनुष्य का असली उद्देश्य अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाना है। लेकिन लोग अपने स्वार्थ में इतने उलझे हुए हैं कि वे अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। हमें इस जीवन को सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाना है। जीवन को कैसे देखें? 1, जो बीत गया उसे जाने दो। जो बीता वह अनुभव बन गया। 2, जो आना है उसके लिए तैयार रहो। जो आने वाला है वह अवसर है। 3, जो वर्तमान है उसे जी भर कर जियो। जो अभी है वही सच्चा जीवन है। लोग अक्सर दूसरों के साथ अपने रिश्ते अपने स्वार्थ के आधार पर बनाते हैं, लेकिन सच्चे इंसान वही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, यह बुजुर्गों की इज्जत की चादर होती है। यह चादर एक रिटायर व्यक्ति को बुढ़ापे में ढक कर रखती है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझें। लेकिन आज के समय में रिश्ते भी कुछ ऐसी ही चादर की तरह हो गए हैं। कुछ रिश्ते खाली लिफाफों जैसे होते हैं, बाहर से चमकदार और आकर्षक, पर अंदर से पूरी तरह खाली। हम इन्हें संभाल कर रखते हैं क्योंकि इनका बाहरी दिखावा हमारे जीवन में कभी कभी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज रिश्ते विश्वास और भावना से नहीं, बल्कि स्वार्थ और दिखावे से बंधे हुए हैं। लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है, और जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। रिश्ते कागज की नाव जैसे होते हैं, बरसात की तेज धार इन्हें बहा ले जाती है। आप चाहे किसी के लिए कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्यार दिखा लें, लेकिन एक छोटी सी गलती रिश्तों के पूरे संसार को खत्म कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे सभी को अपने जैसा समझते हैं। वे दूसरों की नीयत पर शक नहीं करते। उनकी अच्छाई ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अच्छा इंसान सिर्फ प्यार की उम्मीद करता है, पर अक्सर उन्हें यूज करने वाले ज्यादा मिलते हैं। आज की दुनिया में अच्छाई कमजोर पड़ जाती है क्योंकि लोग उसे समझने के बजाय उसका फायदा उठाते हैं। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने दिलों को तोड़ देते हैं। अगर सिर्फ उपवास करने से भगवान खुश होते तो इस दुनिया में हर भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास का अर्थ पेट खाली रखना नहीं, बल्कि अपने मन और विचारों को शुद्ध करना है। हमें अपने विचारों का उपवास रखना चाहिए। हमारे विचार ही हमारे कर्मों को दिशा देते हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो आपकी पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी, लेकिन अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो आपकी पूरी जिंदगी मुश्किलों में घिर जाएगी। भगवान ने हमें यह जीवन दिया है, लेकिन हम इसे छोटी छोटी बातों में बर्बाद कर देते हैं। कभी रिश्तों के नाम पर, कभी अपने अहंकार के नाम पर। जीवन का असली उद्देश्य दूसरों के जीवन में रोशनी लाना है,
न कि अपनी ही दुनिया में अंधेरा करना। यह जीवन एक यात्रा है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आना है उसका स्वागत करो, और जो वर्तमान में है उसे पूरे दिल से जियो। लोग आपकी 100 अच्छाइयों को भूल जाएंगे, लेकिन आपकी एक गलती को हमेशा याद रखेंगे। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए खुद को इस कड़वे सच के लिए तैयार रखो। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, लोग आपको तब तक पसंद करेंगे जब तक आप उनके मतलब के हैं। मतलबी दुनिया में अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना ही सबसे बड़ी जीत है। जो इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जो बार बार गिरता है और फिर उठता है वही जीवन के असली योद्धा कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आप जो बोते हैं वही अंत में काटते हैं। मोहब्बत में अक्सर होंठ सूखे रहते हैं और आंखें गीली हो जाती हैं। यह मोहब्बत का खेल है जो हर किसी को नहीं समझ आता। पर ध्यान रखें, सच्चा प्यार आपको मजबूत बनाता है, झूठा प्यार आपको तोड़ देता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। रमेश के लिए उसका परिवार और दोस्त ही उसकी दुनिया थे। उसका मानना था कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत रिश्ते होते हैं और वह इन्हीं रिश्तों पर गहरा विश्वास करता था। उसके जीवन में सब कुछ सहज और सामान्य लग रहा था, लेकिन जीवन की सच्चाई अक्सर ऐसे समय में सामने आती है। रमेश का जीवन एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख थी। गांव के लोग उसे उसकी सरलता और दयालुता के लिए जानते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता, बिना किसी अपेक्षा के। घर में हर कोई उसकी इस आदत की सराहना करता। लेकिन इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसकी दुनिया बिखरने लगती है। एक रात गांव में भारी बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कई घरों के छप्पर उड़ने लगे। रमेश का घर भी इस तबाही से अछूता नहीं रहा। उसकी छत गिर गई, दीवारें टूट गईं और पानी उसके घर में भरने लगा। यह स्थिति रमेश के लिए चौंकाने वाली थी। वह घबराया हुआ अपने परिवार और दोस्तों की ओर भागा। उसने उम्मीद की थी कि जिस तरह वह हमेशा दूसरों की मदद करता आया है, उसी तरह लोग भी उसका साथ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमेश ने सबसे पहले अपने चाचा को पुकारा, जो अक्सर कहते थे, बेटा तू मेरा सहारा है। लेकिन चाचा ने अपने ही कामों का हवाला देते हुए रमेश को नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने अपने सबसे करीबी दोस्त सुरेश को आवाज दी। सुरेश ने एक बार रमेश से कहा था, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन उस रात सुरेश के पास रमेश के लिए समय नहीं था। एक एक कर जिन लोगों को रमेश ने अपना समझा था, वे सभी उससे दूर हो गए। रात बढ़ती जा रही थी और रमेश अकेला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका घर तबाह हो चुका था और जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, वे सब उसे निराश कर चुके थे। उस ठंडी अंधेरी रात में रमेश को महसूस हुआ कि यह दुनिया वास्तव में वैसी नहीं है जैसी वह सोचता था। अकेलेपन की उस घड़ी में रमेश ने अपने भीतर की आवाज को सुना। यह आवाज कह रही थी, रमेश तूने हमेशा दूसरों पर भरोसा किया, लेकिन आज तुझे समझना होगा कि इस संसार में तेरा सबसे बड़ा साथी तू खुद है। उस रात रमेश के मन में एक नई सोच ने जन्म लिया। उसने ठान लिया कि अब वह किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। वह खुद को मजबूत बनाएगा और अपनी परेशानियों से अकेले लड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। यह केवल एक भ्रम है। असल सच्चाई यह है कि मन को प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे। मन एक दर्पण है, जैसे इसे देखोगे वैसी ही दुनिया तुम्हें दिखाई देगी। हम अक्सर अपने दुखों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि असल में हमारे दुखों का कारण हमारा मन है? जब हमारा मन उलझनों और अशांति से भरा होता है तो दुनिया की हर चीज हमें बोझिल और कठिन लगती है, और जब मन शांत और प्रसन्न होता है तो वही दुनिया हमें सुंदर और आनंदित लगती है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मकान में बेकार का सामान भर जाता है और मन में बेकार की गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती हैं और बेकार का सामान जीवन को जटिल बना देता है। अगर हम मकान में सफाई कर सकते हैं तो मन की सफाई क्यों नहीं कर सकते? जो भी नकारात्मक विचार
ईर्ष्या, क्रोध और शिकायतें हैं, उन्हें अपने मन से बाहर निकाल दीजिए। साफ मन ही सच्चे सुख का आधार है। जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा होता है तो उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सामान उसे तुरंत घर से निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके द्वारा कमाया गया धन, प्रॉपर्टी या उसका सोना चांदी उसके साथ क्यों नहीं जाता? गले का हार और सोने की अंगूठी तक खींच कर निकाल ली जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रिश्ते और समाज किस चीज से बंधे थे। आपका कमाया हुआ धन, संपत्ति और वैभव आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन आपके कर्म, आपके पुण्य और आपका नाम, इन्हें कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। इसलिए ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग आपको आपके धन के लिए नहीं, आपके गुणों के लिए याद रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो अपने घर के बगीचे में खिले पुष्प को। यह पुष्प वर्तमान में जीता है। उसे यह चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा। शायद कल वह किसी दुल्हन की वेणी में सज जाएगा या फिर किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बन जाएगा, लेकिन वह आज की अपनी महक और सुंदरता का पूरा आनंद लेता है। जीवन में संघर्ष वह चिंगारी है जो आपको सफलता तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती है। जहां संघर्ष नहीं होता, वहां सफलता का कोई मतलब नहीं रह जाता। याद रखिए, हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपके रास्ते को साफ करने भी आते हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। इसलिए दूसरों से वैलिडेशन की उम्मीद करना छोड़ दीजिए। मूर्खों से बहस करने का कोई मतलब नहीं। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुरा कर कह दीजिए, हां, आप सही कह रहे हैं। कभी भी अपने दर्द को दूसरों से साझा मत करें, क्योंकि लोग उसे सुनकर आपके पीछे मजाक उड़ाते हैं। इस दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ के हिसाब से रिश्ते बनाता और निभाता है। इसलिए स्वार्थी लोगों से मिलकर जीना और बिना दिखावे के जीने का हुनर सीखना ही असली समझदारी है। गरीबी का असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां संसाधन कम है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में साथ रहना आपको परिवार नहीं बनाता। असली परिवार वह होता है जहां भावनाओं की कद्र होती है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ निभाने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह रिश्ता संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। यह दुख की बात है कि भावनाओं की जगह स्वार्थ ने ले ली है। कभी कभी हम यह सोचकर किसी से दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों याद करूं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप हमेशा अच्छे रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजर में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हम अक्सर छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और समय समय पर जल देते हैं। लेकिन अगर अपने प्रेम के चलते हम पौधे को दिन में 6 बार जल देने लगें, तो क्या उसका विकास अधिक अच्छा होगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि जड़ों में पानी सोखने की जो प्राकृतिक शक्ति होती है वह समाप्त हो जाएगी। इसी तरह जीवन में भी हर कार्य का एक संतुलन और मर्यादा में होना आवश्यक है। यह वही गलती है जो अक्सर माता पिता अपने बच्चों के साथ कर बैठते हैं। वे संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता को तुरंत पूरा करने लगते हैं। हर इच्छा को पूरा करना, हर समस्या को हल करना उनके लिए सबसे बड़ा दायित्व बन जाता है। लेकिन क्या यह सच्चे प्रेम की निशानी है? नहीं। इसी अति ने कई बार संतान के स्वाभाविक विकास में बाधा खड़ी कर दी है। जिंदगी एक यात्रा है। इसमें हर किसी को अपने बल पर चलना, संघर्ष करना और सीखना पड़ता है। हर इंसान का अपना संघर्ष ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा बनता है। संतान को भी उसकी राह पर चलने दीजिए। उसे अपने अनुभवों से सीखने दीजिए, क्योंकि वही अनुभव उसकी असली पूंजी होंगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही आत्मा हूं। मैं ही जीवन का आदि, मध्य और अंत हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो, उसमें मैं ही व्याप्त हूं। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जान लेता, तब तक वह अज्ञानी ही रहता है, चाहे वह पूरी दुनिया का ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले। प्रेम और शत्रुता दोनों का अति हो जाना घातक होता है। प्रेम में संतुलन और अनुशासन होना उतना ही आवश्यक है
जितना पौधे को उचित मात्रा में और सही समय पर जल देना। यह प्रेम तब फलदायी होता है जब वह स्वाभाविक हो, जब वह दूसरों को स्वतंत्रता और उनकी राह चुनने का अधिकार दे। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि यह उनकी दृष्टि है जो तुम्हारी सच्ची कीमत को पहचानने में असमर्थ है। हर रिश्ता गहरा होता है, लेकिन जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जीवन का यह सत्य समझ लो कि सूर्य के बिना पौधा हरा नहीं हो सकता, संघर्ष के बिना व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। हर किसी को सूर्य की तीव्रता सहनी होगी, जीवन के संघर्ष को स्वीकारना होगा और अपने आप को तपाकर मजबूत बनाना होगा। जब भी जीवन में कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति खुद को अकेला और कमजोर महसूस करता है, लेकिन यह कठिनाइयां ही उसे भीतर से मजबूत बनाती हैं। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही विपत्तियों में शांत रहने वाला व्यक्ति अपने भीतर अद्भुत शक्ति का संचार करता है। याद रखिए, ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, ये सब ऐसे अस्त्र हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभालने का सामर्थ्य रखते हैं। गुस्से के समय थोड़ी देर रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यह वह गुण है जो जीवन को सरल और सुखमय बना देते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास, ये वह स्तंभ हैं जो मन को स्थिर और हृदय को निर्मल रखते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जो व्यक्ति न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही इच्छाओं में उलझता है, वही समझदारी और संतुलन का प्रतीक है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही व्यक्ति की असली पहचान है। श्री कृष्ण ने बताया कि मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। हम अक्सर अपने जीवन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को भूल जाते हैं। ये शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर मौजूद हैं, लेकिन हम अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। ये भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ अपनी आंखें खोलनी होती हैं। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हर परिस्थिति का सामना धैर्य और शांति से करना ही समझदारी है। शांति वह गहना है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखता है। विपत्तियों में खुद को संभालना और अपनी शक्ति को पहचानना, यही असली पराक्रम है। ध्यान और साधना तुम्हें आंतरिक स्थिरता प्रदान करते हैं, लेकिन कर्मयोग तुम्हें बाहरी दुनिया में सफलता की ओर ले जाता है। हमेशा याद रखें, अच्छाइयां जीवन को सही दिशा में ले जाती हैं। जिस प्रकार बहता पानी अपने साथ कचरे को बहा ले जाता है, उसी प्रकार आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर देती हैं। दूसरों की भलाई करना जीवन का असली मकसद है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। कर्म से ही इंसान की पहचान बनती है, क्योंकि नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन उनकी कर्मशीलता ही उन्हें विशिष्ट बनाती है। जीवन में ऐसे लोगों का चुनाव करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि चेहरा वक्त के साथ बदल सकता है, लेकिन दिल की खूबसूरती अनंत होती है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना। जीवन सुख और दुख दोनों का संगम है। सुख में हमें आनंद मिलता है, तो दुख हमें सिखाता है कि जीवन का सही मूल्य क्या है। बिना सुख दुख के चक्र को समझे इंसान यह नहीं जान सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, परंतु पैर न टिक पाने से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां भी पानी के समान होती हैं, जो हमें डुबोती नहीं, बल्कि हमारे डर और अज्ञान के कारण डूबने का खतरा पैदा होता है। सबसे कठिन हालात ही हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं और सफलता के करीब ले जाते हैं। भावनाएं जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन हमें इन्हें नियंत्रित करना आना चाहिए। हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण आते हैं। याद रखो,
काबिल लोग न किसी से डरते हैं न किसी को डराते हैं। वे समझते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारने से अपने ही हाथ गंदे होते हैं। इस समझ के साथ वे चुप रहना बेहतर समझते हैं। प्रेम और मोह में अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक है। मोह बंधन पैदा करता है, अशांति लाता है और हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है। मोह में स्वार्थ छिपा होता है, जहां व्यक्ति अपनी खुशी को दूसरे पर निर्भर मानता है। लेकिन प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध होता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए त्याग करने को तैयार हूं। इसमें स्वतंत्रता है, सुख है और आत्मा की शांति है। मोह में व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से बंधा होता है। वह सोचता है, तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। लेकिन प्रेम में यह भावना होती है, तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। प्रेम शुद्ध त्याग का नाम है, जबकि मोह स्वार्थ और अधिकार से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में भगवान से कुछ मांगना हो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि उनसे ज्यादा तुम्हारा भला करने वाला और कोई नहीं हो सकता। जीवन में दो तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए, एक जो घमंडी हैं और दूसरे जो जरूरत के अनुसार बातें करते हैं। घमंडी लोग अपनी मर्जी से बात करते हैं और जरूरतमंद लोग अपने मतलब से। आजकल रिश्तों को निभाने के लिए केवल दिल में प्यार होना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए दिमाग में सहन शक्ति और कभी कभी जेब में धन भी होना आवश्यक है। भगवान पर भरोसा एक छोटे बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चा अपनी मां के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता है, उसे विश्वास होता है कि उसकी मां उसे गिरने नहीं देगी। उसी तरह भगवान पर भरोसा रखो। कभी कभी समझ में नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। ऐसा लगता है जैसे अच्छाई ही इंसान के दुख का कारण बन जाती है। परंतु याद रखो, जीवन में हर चोट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। प्यार करना सच में एक कला है, लेकिन यह कला तभी सजीव होती है जब इसे सही इंसान के साथ साझा किया जाए। अगर वह इंसान तुम्हारी भावनाओं का मोल नहीं समझता, तो वह प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक सबक बनकर रह जाएगा। यह अफसोस की बात है कि जब वफादारी की बात होती है तो इंसान अक्सर कुत्तों की मिसाल देता है। इससे पता चलता है कि इंसान ने अपनी सच्ची वफादारी को कितना खो दिया है। याद रखना, न किसी को इतना हक दो कि वह तुम्हें चोट पहुंचा सके, और न ही इतना वक्त कि उसे तुम्हारी उपेक्षा करने का गुरूर हो जाए। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बाहर से कड़वे होते हैं, लेकिन मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वहीं कुछ लोग मीठे बोल बोलकर भी सही वक्त पर धोखा दे जाते हैं। यही कारण है कि हमें हर किसी को सोच समझकर परखना चाहिए। जिन लोगों को तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं, उनसे शिकायत करना ऐसा है जैसे अंधेरे में दिया जलाना। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह दुनिया को दिखाता है, और दूसरी वह जो वह अपनी आत्मा के भीतर छुपा कर रखता है। और इन कहानियों के बीच हमारा सबसे अच्छा जवाब है मौन, खासकर तब जब सामने वाला तुम्हारे शब्दों का मोल नहीं समझता। याद रखना, जीवन में अपने आप को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठा इंसान केवल असफलता के जाल में फंसता है। एक सच्चे रिश्ते को समय देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो, परंतु वह रिश्ता ही ना हो। हर किसी का उदय अचानक नहीं होता। जैसे सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ता है, वैसे ही जीवन में सफलता भी धैर्य और समय मांगती है। इसलिए किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, लेकिन गुनाह तुम्हारे साथ रह जाएगा। नेकी के लिए अगर तकलीफ सहनी पड़े तो सह लो, क्योंकि नेकी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन तकलीफ जरूर गुजर जाती है। जीवन में सावधान रहो उन लोगों से जो सुनते कुछ और हैं, कहते कुछ और करते कुछ और। ये लोग तुम्हारे भरोसे को चकनाचूर करने में देर नहीं लगाते। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या फिर कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। सारा झगड़ा तो ख्वाहिशों का है। इंसान को न तो ज्यादा चाहिए और न ही कम, लेकिन जब तक वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करता,
तब तक वह खुद के साथ झगड़ता रहता है। कई बार इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि प्यार करते वक्त किसी की बुराई भूल जाता है और नफरत करते वक्त किसी की अच्छाई। याद रखना, जो बुलंदियां इंसानियत को झुका दें वे किसी काम की नहीं। असली बुलंदी वह है जो इंसान को उसकी जड़ों से जोड़े रखे। अगर इंसान को खुद पर यकीन हो तो मंजिल उसे खुद पनाह देती है, लेकिन जो मुसीबतों से डरते हैं वे हर कदम पर भटक जाते हैं। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन याद रखो, हर संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए आता है। इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपने आत्मविश्वास का हथियार बनाओ। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं, उनसे बचकर रहो। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पहुंचे तो जनक जी ने सम्मानपूर्वक बारात का स्वागत किया। लेकिन जैसे ही दशरथ जी ने जनक जी के चरण छुए, जनक जी चौंक गए और उन्हें थामते हुए बोले, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है। दशरथ जी ने बड़ी सुंदर और गहरी बात कही, महाराज आप कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूं, मैं आपके द्वार पर याचना करने आया हूं। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है। यह सुनकर राजा जनक के नेत्रों से अश्रु बह निकले। सच ही कहा गया है, भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके घर बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी होना सौभाग्य की बात है। यह जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे जितना समझो उतना ही गहराई में उतर जाता है। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर बर्बाद मत करना। यह वह जमाना नहीं रहा जब लोगों को बिछड़ने का अफसोस होता था। अब तो लोग मतलब निकालते हैं और फिर फासले बना लेते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वे होश में रहकर भी बेहोश रहते हैं। चिंता करना हम सबने अपनी आदत बना ली है और यही वजह है कि हम दुखी रहते हैं। जिंदगी में कभी किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं होता, और जो लायक होता है वह आपको कभी रोने नहीं देगा। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं और सामना करो तो बदतमीज। यह जीवन का ऐसा द्वंद्व है जिससे हर इंसान गुजरता है। लेकिन याद रखना, क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि वह आपकी 1000 प्यारी बातें एक ही पल में नष्ट कर सकता है। लोग मीठे लहजे में बात करते हैं लेकिन भीतर से जहरीले होते हैं। कितने अजीब हैं लोग, जब गलती करते हैं तो माफी मांगने के बजाय आपको ही गलत साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आपकी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। सच यह है कि जिंदगी तो उसी दिन बदल गई थी जब वे लोग बदल गए जो कभी हमारी जिंदगी हुआ करते थे। दोस्ती और रिश्तों में यही फर्क है। दोस्ती सच्चे दिल से निभाई जाती है, लेकिन रिश्ते अक्सर मतलब और स्वार्थ के आधार पर बदल जाते हैं। कुछ से दोस्ती करके यह सीखा कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीता हूं, क्योंकि उम्मीद तो अक्सर तोड़ दी जाती है, लेकिन जिद इंसान को हर मुश्किल से पार लगा देती है। लालच और डर ऐसे 2 तत्व हैं जो किसी को भी गद्दार बना सकते हैं। इन्हें अपने जीवन से जितना दूर रखोगे उतनी ही शांति तुम्हारे साथ रहेगी। जिंदगी का असली आनंद उसे सादगी से जीने में है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हों तो शांत रहो, क्योंकि जो सत्य है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। असली इंसानियत तभी समझ में आती है जब तुम मुश्किलों में भी अपने मूल्यों को बनाए रखते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से है। जिंदगी में संघर्ष हो तभी सफलता मिलती है। जो बिना संघर्ष के सब कुछ पा लेते हैं उनकी कामयाबी की कीमत उनके लिए कुछ भी नहीं होती। उनकी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हों। दुनिया में अगर सिर ऊंचा रखना है तो दूसरों के भरोसे कभी मत रहो। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर सहानुभूति जताते हैं और पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। आजकल के जमाने में भाई भाई का रिश्ता भी केवल संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब ये टूटने के कगार पर होते हैं। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं।
यह सोचने से डर खत्म हो जाता है और लड़ने की ताकत मिलती है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन याद रखो, पैसा केवल जरूरतें पूरी कर सकता है, आत्मा का सुकून नहीं। जो दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं वे हैं जिनके अंदर हिम्मत नहीं है। हिम्मत ही इंसान को सबसे बड़ा अमीर बनाती है। हर यार को अपना राज मत बताओ, क्योंकि यारों के भी यार होते हैं। मैंने इस दुनिया में देखा है कि अपनों ने गैरों के साथ दिल लगाया है। यही कारण है कि मेरा भरोसा इस दुनिया से उठ गया। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि लोग आपके जज्बातों को कभी नहीं समझते। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी ही, यह जीवन का नियम है। मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। उधार मांगने वाले को एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को बार बार। यह दुनिया केवल उन्हीं की इज्जत करती है जो अपनी इज्जत खुद करना जानते हैं। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है वह दुनिया में सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। वह खुद को संभालने की ताकत रखता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो वक्त ही बताता है। पर हां, जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर चाहिए जो हमारी गलतियों पर हमें समझाए, न कि उन गलतियों को बहाना बनाकर हमें छोड़कर चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करना हमारी सबसे बड़ी भूल है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। माफी मांगो उससे जिसे तुम चाहते हो, कभी मत छोड़ो उसे जो तुम्हें चाहता हो, और कभी मत छुपाओ कुछ उससे जो तुम पर भरोसा करता हो। ये उसूल जिंदगी के हर रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन प्यार की कमी हमेशा खलती है। यह कमी हमारे अंदर एक खालीपन छोड़ देती है। तलाश किया तुझ में सुकून, बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जिसे सच बोलने की आदत होती है, लोग उसे सबसे ज्यादा गलत मानते हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है और हर कोई इसे सुनने का साहस नहीं रखता। लोग अगर बदलते हैं तो उन्हें बदल जाने दो। जो लोग असली हैं वे तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। बस अच्छे वक्त का इंतजार करो। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो जिनके दिलों में भी दिमाग होता है, क्योंकि उनका प्यार भी स्वार्थ से भरा होता है। देखा है मैंने इस जमाने का आलम। लोग अब रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। ये वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की कतार में खड़ा हो जाता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, अगर आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल दिया जाएगा। यही कारण है कि प्यार करते वक्त समझदारी से काम लेना चाहिए। रिश्ता रखना हो तो अच्छाइयां बोलते रहो, लेकिन अगर उसे खत्म करना हो तो सच्चाइयां बता दो। सच्चाई का बोझ कमजोर रिश्तों को तोड़ देता है और मजबूती से खड़े रहने वाले रिश्तों को और मजबूत कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नए लोग पुराने से ज्यादा वफादार निकल आते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं बल्कि अपनी जरूरतों से रिश्ते बनाते हैं। जब लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। उनकी मदद तानों में बदल गई। ईश्वर, बस तेरा ही डर है जहां कभी ताना नहीं मिला। वह जगह जहां केवल सुकून है और बाकी सब तो धोखा है। मोहब्बत करना बहुत आसान है, इसमें चंद लम्हे लगते हैं, पर मोहब्बत में चोट खाकर उसे भूलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्ती और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। यह सोचकर ही अफसोस होता है कि जाने कौन सी शोहरत पर इंसान को नाज है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी वह दूसरों का मोहताज होता है। संतोष गरीबों को अमीर बनाता है और असंतोष अमीरों को गरीब कर देता है। मोहब्बत करो तो ऐसे इंसान से करो जो आपको छोड़कर जाने की सोच में ही थक जाए। प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं बल्कि साथ निभाना है। असफलता में कुछ गलत नहीं है, लेकिन असफलता से डरकर प्रयास करना ही छोड़ देना जरूर गलत है। 97% लोग जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं और वही 3% लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते और बाकी के 97% के लिए काम करवाते हैं। इंतजार मत करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं,
ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है, इसे सस्ते लोगों से पाने की उम्मीद मत रखो। जिंदगी में कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। किसने कहा कि तुम अकेले हो? आईने में जाकर देखो, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। बार बार अलग अलग कोशिशें करने से बेहतर है कि एक लक्ष्य पर ध्यान लगाकर मेहनत करो। सफलता के लिए कभी हार मत मानो। परिंदों को उनकी मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। पहले उनके ये पंख बोलते हैं और बाद में उनकी कामयाबी। वह लोग खामोश रहते हैं जिनके पास जमाने को दिखाने के लिए कुछ असली होता है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। लेकिन इस कोशिश के साथ रिश्तों का महत्व समझो। मोहब्बत के लिए लोग समय नहीं देते, पर नफरत के लिए ताक में रहते हैं। जिंदगी का खेल बड़ा अजीब है। हर कोई जीतने की सोचता है, पर बहुत कम लोग हैं जो हार से सीखने का साहस रखते हैं। जो लोग तुम्हारे दर्द को समझते ही नहीं, उनसे शिकायत करना अपनी तकलीफ बढ़ाना है। ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होंगे वह गायब हो जाएंगे। अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से कोई शिकायत नहीं रही। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। तन्हाई अब एक आदत बन गई है, क्योंकि सच्चाई यह है कि आजकल लोग चेहरे से मुस्कुराते हैं और दिल से छल करते हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में दिखाई न दें, लेकिन मुश्किल हालातों में हमेशा साथ होते हैं। आजकल की दुनिया में जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज अक्सर सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे की जड़ों को हिला देता है। खामोश रहकर हमने दूरियां खरीद ली। लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझे दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो समझ आया कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना जेब में पैसा होना जरूरी है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है जहां हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो सिर्फ बाजियां नहीं पलटती, जिंदगी बदल जाती है। तमाशा सच का ही होता है, क्योंकि झूठ की तो हमेशा तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को झूठ का पता भले ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का हमेशा पता होता है। यही वजह है कि इंसान दो जगह हमेशा हारता है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा अपनी पसंद के इंसान के सामने। जीवन में इतने बिजी हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। खुशखबरी हमेशा अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। वक्त की खूबसूरती यही है कि वह हर किसी को उनकी औकात दिखाता है। जो इंसान खुद को बड़ा समझते हैं, वक्त के थपेड़े उन्हें छोटा बना देते हैं। तमाशा तो हमेशा सच का ही होता है, क्योंकि झूठ की चमक दमक कुछ समय के लिए होती है, लेकिन सच्चाई की आंच हमेशा जलती रहती है। लोग आईना कभी नहीं देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखता तो शायद दुनिया बदल जाती, पर इस दुनिया में सच्चाई देखने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। इंसान तब तक झूठ को गले लगाता है जब तक सच्चाई उसे चोट ना दे दे। जो लोग तुमसे जलते हैं वह तुम्हारी ऊंचाई का सबूत है। जलने दो उन्हें, क्योंकि उनकी आग से तुम्हारी रोशनी और बढ़ेगी। जिंदगी में उन चीजों के लिए मत रुकना जो तुम्हें रोकने की कोशिश करे। खामोशी वह हथियार है जो सबसे बड़ी जंग भी जीत सकता है। दुनिया के तमाशे को नजरअंदाज करो। अगर तुम सही हो तो तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं है, और जो नहीं समझते उन्हें सबूत भी समझ नहीं आएंगे। अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। अकेलापन सिखाता है खुद को समझना, खुद से प्यार करना, लेकिन गलत इंसान के साथ रहने से आप अपनी आत्मा को खोने लगते हैं। मनपसंद लोग मुश्किल से मिलते हैं, और जब मिल भी जाएं
तो बड़ी मुश्किल से ठहरते हैं। जो भाग्य में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए रोना छोड़िए और जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा अवसर दे सके। आप जो भी करना चाहते हैं आज और अभी से शुरू कीजिए। जिंदगी की यही खूबसूरती है कि जो था वह अच्छा था, जो बचा है वह बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। छोड़ दीजिए किसी से कुछ भी मांगना, क्योंकि जो आपके हक में होगा वह ईश्वर आपको खुद ला कर देगा। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। हमारे जीवन के सारे फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त भी करता है। संघर्षों के साए में यह जीवन चलता रहता है। जो थकता नहीं, जो डरता नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। जवानी की लालच में बचपन खो गया और कामयाबी की चाहत में जवानी गुजर गई। लोग जिंदगी जीते ही नहीं, बस काटते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जिंदगी एक लीला है, एक नाटक है। इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, लेकिन मुश्किलों में ही इंसान निखरता है। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि अंधेरे में वह कितना प्रकाश देता है। इसी तरह आपका दोस्त गरीब है या अमीर, यह जरूरी नहीं। यह जरूरी है कि मुसीबत में वह आपका कितना साथ देता है। रिश्ते वह नहीं निभाते जिन्हें तोड़ने की आदत होती है, रिश्ते वही निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत होती है। जीवन में कुछ खोकर ही कुछ पाया जाता है। हाथ जिसका भी पकड़ें पूरी उम्र के लिए पकड़ें, क्योंकि जिंदगी एक सड़क नहीं जिसे पार करना है। सच कहूं तो समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि यह हर किसी को दोबारा मौका नहीं देता। जो आपको सहारा दे उसे अपना बनाइए, और जो आपका साथ छोड़ने की सोच रहा हो उसे रोकिए नहीं। कभी कभी अकेलापन भी अच्छा लगता है। बनावटी रिश्ते अब अच्छे नहीं लगते। अकेले रहना सीखिए, क्योंकि हर रिश्ता साथ निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते आपको केवल तोड़ने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।